हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं PEGLA 137 ब्लॉक फॉर यूनिट 15 दैट इज़ यूज़ ऑफ रिपीटेशन। तो इसके इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, हम आ जाते हैं रिपीटेशन एज अ रिथोरिकल डिवाइस। ठीक है, तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जो ऑर्डिनरी एवरीडे कम्युनिकेशन जो भी होती है, जो आप एवरीडे लैंग्वेजेस में यूज़ करते हो, उसमें आप कुछ ऐसी चीज़ें बार बार बोलते हो जो आप जिस पे ज़्यादा एम्फेसिस डालना चाहते हो। ठीक है, मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें बोली बट कुछ पॉइंट है जहाँ पे आप ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हो क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आप चाहते हो सामने वाले उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करे। ठीक है, अब ये है, ठीक है, यहाँ पे हमें यूज़ करना है कि किस तरीके से हम इस पे मतलब ज़्यादा एम्फेसिस दे सकते हैं या शो कर सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस को। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो एक पर्सन के कम्युनिकेशन में प्ले करते हैं वो होता है, देखो, एक तो जेस्टर के थ्रू आप करते हो। ठीक है, जेस्टर्स का यूज़ करते हो और उसकी क्वालिटी मैटर करती है। आप जो जिस तरीके से बोल रहे हो उसकी लाउडनेस भी मैटर करेगी, एक पिच भी मैटर करेगी कि किस पिच में बोल रहे हैं। आपका पिच लाउड है, सॉफ्ट है या फिर लो है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है जब आप कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, तो इन द केस अगर आप लॉन्ग स्पीच दे रहे हो, ठीक है, लंबा सा एक स्पीच दे रहे हो ओवरऑल, तो जो लिसनर है उनको बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है अंडरस्टैंड करना सारे मेन पॉइंट, क्योंकि वो सारी चीज़ें सुन रहा है। अब उनको नहीं पता इसमें मेन चीज़ें कौन सा है। तो आपको किस तरीके से वो चीज़ें दिखानी है या सामने वाले के मतलब अंडरस्टैंडिंग में लानी है, तो वो ऐसे है कि आपको रिपीट करनी है चीज़ें। जब भी आप रिपीट करते हो ना एक से ज़्यादा बार, फॉर सपोज मुझे एम्फेसिस देना है कि मैं सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, अब मैं ये सक्सेस वर्ड को ना हर जगह पे रिपीट करूँगी और सक्सेस को अलग अलग फॉर्म में बोलूँगी कि मैं सक्सेसफुल इसलिए हुई क्योंकि मैंने मेहनत किया और मेरे सक्सेस के पीछे का मेन रीज़न ही ये है कि मतलब मैं कंसिस्टेंटली बनी रही उस चीज़ का। मतलब आप कहीं ना कहीं वो वर्ड को रिपीट कर रहे हो और एम्फेसिस दे रहे हो और ओवरऑल वो सर्कल घूम रहा है उसी के इर्द गिर्द। ठीक है, तो ही आप ये चीज़ें दिखा सकते हो सामने वाले को कि हाँ, ये पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। ठीक है, देन हम आ जाते हैं वेरियस पैटर्न्स ऑफ रिपीटेशन के ऊपर में। इसके कई सारे पैटर्न्स होते हैं। फॉर सपोज जब आप ओरेटल राइटिंग्स वगैरह जब आप देखते हो, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो भी राइटर है, ठीक है, उसने बहुत सारे रिपीटेशन वगैरह यूज़ की है, मतलब अलग अलग वे में रिपीटेशन का यूज़ करते हैं। मतलब नॉर्मली आप ये बोलो बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं जो लिटरली आर्टिस्ट यूज़ करते हैं ताकि हम उसको और ज़्यादा बेटर कर सकें, या आप बोल सकते हैं पैटर्न्स होती है हर चीज़ का एक रूल होता है, एक पैटर्न होता है कि कैसे यूज़ करना है ताकि हम अपनी राइटिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो वर्ड होते हैं जो रिपीट किया जाता है, ठीक है, वो ऑकर होती है अल्टरनेटिवली विद अदर वर्ड्स। ठीक है, मतलब आप सेम वर्ड एकदम वो नहीं करोगे ना, बट अल्टरनेटिवली वो चीज़ें किसी और वर्ड के साथ साथ रिपीटेटिवली यूज़ होती है। दूसरी कि जो पूरी पूरी लाइन होती है कभी कभी वो रिपीट की जाती है, कि कभी कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको एक पर्टिकुलर वर्ड पे एम्फेसिस देनी है, नहीं, कभी कभी ऐसा होगा पूरी पूरी सेंटेंस है जो आपको ज़्यादा एम्फेसिस देना है उस पर। ठीक है, तो पूरी पूरी लाइन रिपीट की जाती है। ठीक है, स्पेशली आप पोइट्री वगैरह में बोलते हो, जब आप पोइट्री देखते होगे ना, शायरी वगैरह देखते होगे, तो आप देखते होगे जो लंबी वाली जो थोड़ी होती है ना, अराउंड 12 लाइन्स की, चलो 12 लाइन नहीं 8 लाइन्स की होती है, उसमें ना 2-3 लाइन होते हैं जो हमेशा रिपीट करते हैं। ठीक है, इवन आप पोएम देखते हो तो हर लास्ट लाइन भी आप कहीं ना कहीं देखते हो कि वो थोड़ी सी रिपीट कर रही है या वह सेम लाइनें आ रही है। ठीक है, तो ये होती है इस तरीके से कि कभी कभी वर्ड होता है वो अल्टरनेटिवली रिपीट होगी, ऑल्सो कभी कभी पूरी पूरी लाइन होती है जो रिपीट किया जाता है, स्पेशली पोइट्री वगैरह में। ठीक है, एंड रिलीजियस पोइट्री वगैरह में भी वो चीज़ें होती है। ठीक है, आप देख सकते हो। देन ऑल्सो कुछ टाइम ऐसा होता है जो राइटर है ना, वो पूरा पूरा सेंटेंस जो होता है, ठीक है, उसको इन्वर्स ऑर्डर में डालता है लेकिन वो चीज़ें भी रिपीट करता है। मतलब वो पूरा सेंटेंस तो रिपीट करेगा लेकिन वो इन्वर्स ऑर्डर में होगा, ऑपोजिट होगा। ठीक है, बिल्कुल ही उल्टा कर दिया उसने। ठीक है, ऐसे वे में भी रिपीटेशन मिल जाएंगे आपको कई जगह पे। ऑल्सो एक ये हो सकता है कि उसने स्टार्ट किया सेंटेंसेस, ठीक है, फिर उसने एंड किया सेम वर्ड के साथ, मतलब जो भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो वर्ड था उसी वर्ड के साथ उसने लास्ट वाला मतलब एंड कर दिया। ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं, राइट। तो इस तरीके की चीज़ों को भी रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब आपने स्टार्टिंग में सेम वर्ड रखा, आपने कंटिन्यू किया वो पूरा लाइन, एंड देन एंड ऑफ द लाइन में भी आपने एंड ऑफ द सेंटेंस जो है, ठीक है, लाइन एंड ऑफ द सेंटेंस उसमें आपने सेम वर्ड यूज़ किया। ठीक है, लाइन और सेंटेंसेस में मैं ऐसा बोलने में कन्फ्यूज़ हो रही हूँ बार बार, ठीक है, बोलते समय, बट मेक श्योर लाइन का मतलब है सिर्फ एक लाइन होगा। ठीक है, बस सेंटेंस 2 लाइन का भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो एक सेंटेंस है 3 लाइन का भी हो सकता है।
ये ध्यान रखना। ऑल्सो अब नेक्स्ट लास्ट वाले पॉइंट का देख लेते हैं रिपीटेशन का, कि कई बार ऐसा होता है एक मतलब किसी चीज़ से वो स्टार्ट करता है, ठीक है, एक वर्ड से, ठीक है, और मतलब आप बोल सकते हो जो जिससे ना प्रीवियसली एंड हुई है। फॉर सपोज देखो, इससे पहले वाले में क्या था कि हमने जिससे स्टार्ट किया उसी से एंड किया, ठीक है, अब एंड हो चुकी है ना, अब जिससे एंड हुई है उसी से अगर मैं दूसरा स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग का भूल जाओ कि स्टार्टिंग में कुछ था नहीं भी है अगर वो, ठीक है, कि फॉर सपोज मैंने नॉर्मली सेंटेंस लिया कि आई लव ड्रिंकिंग कॉफ़ी, ठीक है, और फिर कॉफ़ी गिव्स मी एनर्जी या कॉफ़ी इज़ लव या वॉट एवर, ठीक है, कुछ भी बोल सकती हूँ मैं, बट इट जस्ट कि जिससे भी पहला सेंटेंस जिससे भी एंड हुआ है जिस वर्ड से, उसी वर्ड को मैं लेके और दूसरा सेंटेंस वो कर रही हूँ, ठीक है, बना रही हूँ, ठीक है, उसी को एज अ फर्स्ट सेंटेंस रख रही हूँ, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। अब हम आ जाए इस पे कि आप ये देख लेना कि अब्राहम लिंकन द गेटिसबर्ग एड्रेस, ठीक है, ये ना टेक्स्ट में आपको मिल जाएगा ओवरऑल ये पोएम, ठीक है, आप उसको पढ़ लेना, सॉल्व कर लेना, चेक या प्रोग्रेस। कन्फ्यूजन आता है तो कमेंट सेक्शन में उसका पार्ट मेंशन करके, ओब्वियसली आप अगर ऑनलाइन पढ़ते हो तो उसका डाल देना, नहीं तो आप टाइप करके डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू अगर कन्फ्यूजन होता है तो, ठीक है। देन हम आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ रिक्वेस्ट, ऑफर्स एंड इन्विटेशन, ठीक है। अब किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कैसे क्या होता है, कैसे पता चलता है कि ये रिक्वेस्ट है, ये ऑफ़र है या ये इनविटेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट देख लेते हैं। तो आप एक तो अगर आप किसी को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप किसी को बोल रहे हो कि प्लीज़ आप ये कर दो, ठीक है, कि आप प्लीज़ मेरा वेट करना थोड़ा सा, या प्लीज़ स्टॉप मेकिंग नॉइज़, ये भी एक टाइप का रिक्वेस्ट है डिपेंडिंग ऑन द पिच, ठीक है। या फिर किसी को हेल्प मांग रहे हो किसी से आप, या किसी को आप बोल रहे हो कि आप प्लीज़ अटेंशन पे करो हमारी चीज़ों पे, या रिपीट करो कोई भी चीज़ें, हम बोल देते हैं ना कई बार आई डोंट अंडरस्टैंड प्लीज़ रिपीट ना, वैसे, ठीक है। तो उस वे में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो सामने वाले का, मतलब जब भी आप किसी को किसी कुछ करने के लिए बोलते हो, ठीक है, या फिर कुछ उनसे पूछते हो, ठीक है, तो वहाँ पे परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है और उसे ही रिक्वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है एडवाइस हो सकता है, मतलब आप ऑब्जेक्ट किसी से मांग रहे हो तो रिक्वेस्ट कर रहे हो, एडवाइस मांग रहे हो तो रिक्वेस्ट कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन मांग रहे हो तो भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, या इन्फॉर्मेशन एंड परमिशन मांग रहे हो तो भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे सिचुएशन में हम रिक्वेस्ट करते हैं या रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट का पूरा फंडा। हम आ जाते हैं ऑफर्स के ऊपर। तो ऑफर्स का मतलब है जब भी आप किसी को कुछ ऑफर करते हो, कुछ देते हो, ठीक है, या फिर कुछ करने को दे रहे हो, या फिर कुछ दे रहे हो वैसे ही, ठीक है, कि मतलब ऐसा ये रख लो वैसा वाला, तो वो आप ऑफ़र कर रहे हो, ठीक है। फॉर सपोज मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, आप आए हो मेरे घर पे एंड आई एम लाइक वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफ़ी, ठीक है, तो वो भी मैं आपको ऑफ़र कर रही हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है, कि आप कॉफ़ी भी पी लो, या फिर मैंने दे दिया कि प्लीज़ हैव सम कॉफ़ी, ठीक है, तो ये ऑफ़र हो जाएगा, ठीक है। वेल हम आ जाते हैं इन्विटेशंस के ऊपर में। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप लोगों से मतलब कुछ मतलब पूछते हो कि आप प्लीज़ इसमें मतलब इसमें टेक मतलब बोलते हैं ना कि ये कर लो आप भी, मतलब या फिर इसमें आप भी पार्ट प्ले कर लो, ठीक है, तो वो होता है मतलब आप उसको एक मौका दे रहे हो या इनवाइट कर रहे हो कि प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ द टीम, प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ द पार्टी, प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ द होस्टिंग, कुछ भी अगर आप बोलते हो तो वो, ठीक है, कि मतलब एक विजिट दे वो आपको, या अटेंड करे कोई मीटिंग, या फिर कोई भी बातचीत में वो हिस्सेदारी ले, ठीक है, या फिर पार्टी पे आए, मील पे आए, या मतलब किसी भी चीज़ में जब आप इनवाइट कर रहे हो, ठीक है, तो उसे इनविटेशन बोलते हैं। मतलब किसी को जब आप कुछ खाने के लिए या ड्रिंक करने के लिए या फंक्शन अटेंड करने के लिए या कुछ चीज़ों के लिए इनवाइट कर रहे होते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड ओवरऑल इनविटेशन, ठीक है। हम आ जाते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म्स फॉर रिक्वेस्ट, ऑफर एंड इन्विटेशन, कि मतलब रिक्वेस्ट, ऑफर एंड इन्विटेशन तो एग्जिस्ट करता है, बट अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है इसका, ठीक है। तो अगर हम ये करते हैं, ठीक है, तो लैंग्वेज जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या ऑफ़र करते हैं या इन्विटेशन करते हैं, तो स्पीकर ना बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स का यूज़ करेंगे। फॉर सपोज रिक्वेस्ट को हम शैल, मे, कैन, विल इससे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो शुड, माइट, कुड एंड वुड, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके भी हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि या फिर मैं कैसे एग्जांपल दूँ, विल यू डू दिस फॉर मी, ठीक है, या फिर
माइट यू डू दिस फॉर मी, अगर मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं माइट का यूज़ करके बोल दूँगी कि माइट यू डू दिस वर्क फॉर मी, ठीक है। तो ये भी रिक्वेस्ट है एक टाइप का कि प्लीज़ ये काम कर दो, बट क्योंकि मैं सर्टेन नहीं हूँ तो मैंने माइट का यूज़ किया। ये जो शल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, माइट, ये सारी चीज़ों का ना प्रीवियसली हमने ब्लॉक आई डोंट नो 3 में, आई गेस 3 या 2 में हमने पढ़ा था। उसमें से मतलब मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि किस कंडीशन में मे का यूज़ करते हैं, किस कंडीशन में माइट का यूज़ करते हो, तो उसमें से देख लेना, ठीक है। बट वहाँ पे यही है कि रिक्वेस्ट को हम अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम ये सारे वर्ड्स का यूज़ करके अलग अलग वे में कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके वेरिएंस फॉर्म ऑफ विद मॉडल देख लेते हैं कि अलग अलग फॉर्म है, ठीक है, मॉडल के साथ, कि जब एक स्पीकर शैल यूज़ करता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन मतलब, हाँ, मतलब अगर वो क्वेश्चन फॉर्म में शैल का यूज़ कर रहा है, कि वो जिस तरीके से उसने पूछा है वो क्वेश्चन के फॉर्म में है और उसने शैल का यूज़ किया है, तो जो रिज़ल्ट निकलने वाला है वो थोड़ा पोलाइट ऑफर्स आप बोल सकते हो, ठीक है, कि पोलाइटली मतलब उसने ऑफ़र किया है या उसने रिक्वेस्ट किया है एडवाइस के लिए, मतलब वो एडवाइस मांग रहा है, ठीक है, या वो सजेस्ट कर रहा है कि वो मोटिवेटेड है कि वो सामने वाले के कंसल्ट को हियर करेगा और सुनेगा उसकी बातों को या उसके एडवाइस को मानेगा, ठीक है, उस वो जो भी बताएगा कि हाँ इस तरीके से करना है वो उसको मानने के लिए तैयार है, ठीक है, ये चीज़ें दिखाता है अगर वो शैल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो शैल अगर इस सेंस में है तो वो विल के साथ कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता। अगर इस सेंस में है कि मतलब वो सामने वाले के लिए मतलब वो हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, लाइक आप बोल सकते हो पोलाइट वे में, या फिर एडवाइस के लिए मांग रहा है, या फिर वो मानने को तैयार है जो भी हियरर का मतलब कंसल्टेशन होगा उसके लिए, ठीक है। वाइल आप बोल सकते हो विथ सेकंड और थर्ड पर्सन की अगर आप बात करते हो कि आप जब भी सेकंड या थर्ड पर्सन का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो ये स्पीकर के पार्ट में होगा कि वो इम्पोज करेगा ऑब्लिगेशन, या फिर जो रिजल्ट होगा वो यूजुअली ऑर्डर्स होगा। ये सारा का सारा मतलब स्पीकर के हाथ में होता है कि फॉर सपोज मैं अगर बोल रही हूँ और अगर मैं सेकंड एंड थर्ड पर्सन का यूज़ कर रही हूँ तो मैं इम्पोज करूँगी ऑब्लिगेशन का, और स्पेशली उस टाइम पे जब मैं ऑर्डर दे रही हूँ कि ठीक है, काइंड ऑफ ऑर्डर आप बोल सकते हो। यूजुअली इसका जो रिजल्ट होता है थोड़ा सा ऑर्डर वाला होता है, ठीक है। देन आप ये देख सकते हो कि जो रिक्वेस्ट और ऑफर्स होता है, ठीक है, उसको मे के साथ मतलब यूज़ किया जा सकता है। इट मीन्स जब आप परमिशन मांगते हो, ठीक है, रिक्वेस्ट के लिए भी आप परमिशन मांगते हो, ऑफर्स के लिए भी आप परमिशन मांगते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑफ़र आप यूँ ही कर देते हो, कई बार आप ऑफर्स के लिए परमिशन मांगते हैं कि अगर मैं ही बोल रही हूँ वुड यू हैव अ कॉफ़ी, कप ऑफ कॉफ़ी, सॉरी, तो फिर आई एम जस्ट आस्किंग अ परमिशन कि कैन यू, मतलब मैं ऑफ़र कर सकती हूँ तुम्हें कॉफ़ी, ठीक है, भले ही आई एम ऑफरिंग दैट थिंग, बट फिर भी आई एम जस्ट आस्किंग इन अ पोलाइट वे, या आई एम आस्किंग अ परमिशन, क्योंकि ये चीज़ें रहती है थोड़ा सा कंसेंट वाला इसमें भी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी आप ये बोल सकते हो, मे का आप यूज़ कर सकते हो रिक्वेस्ट एंड ऑफर में, लेकिन मे को अगर आप इस सेंस में यूज़ कर रहे हो तो सीक परमिशन समहाउ, तो मे को आप मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते हो कैन के साथ कि कैन यू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, नहीं, इट विल बी वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है। मे थोड़ा ज़्यादा पोलाइट है इस सेंस में, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ज़्यादा परमिशन सीख कर रहा है बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसलिए आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो कैन के साथ रिक्वेस्ट में, ठीक है। लेकिन रिक्वेस्ट स्पेशली मतलब आप तब नहीं रिप्लेस कर सकते हो जब उसकी परमिशन के लिए बात करें। हाँ, अगर आप परमिशन के लिए बात नहीं कर रहे हो, या जस्ट ऑफरिंग, ठीक है, बस आपको देना है, ठीक है, बस वैसे, तो उस सेंस में आप कैन यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंट यूज़ मे इन दैट सेंस, ठीक है। मे के लिए परमिशन लगेगी, मतलब मे जब आप यूज़ करते हो तो यू आर समवेयर आस्किंग अ परमिशन, ठीक है। देन हम आ जाते हैं टेंटेटिव इक्विवेलेंस ऑफ शैल, मे, कैन एंड विल, ठीक है। अब इसकी जो इक्विवेलेंस है आपको मिल जाएगा, तो देखो शुड, माइट, ठीक है, शुड शैल का, माइट मे का, कुड कैन का, और वुड विल का, ठीक है। ये जो एक टेंटेटिव इक्विवेलेंस है इन सब का, कि मतलब इसके फंक्शंस चेंज हो सकते हैं, मतलब मैं शुड के जगह पे शैल यूज़ कर सकती हूँ, शैल के जगह पे शुड यूज़ कर सकती हूँ, मे के जगह पे माइट यूज़ कर सकती हूँ, माइट के जगह पे मे यूज़ कर सकती हूँ, बट डिपेंडिंग ऑन द वेरिंग, कि मतलब कितना ज़्यादा मैं सामने वाली को मतलब जब भी कुछ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऑफ़र कर रही हूँ, ठीक है, तो कितना ज़्यादा श्योर हो उस चीज़ को लेके, ठीक है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट क्योंकि ये टेंटेटिव इक्विवेलेंस है, आई कैन यूज़ समवेयर टू रिक्वेस्ट, टू ऑफर्स, या टू इन्वाइट समवन, ठीक है। ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट कि एक थोड़ा ज़्यादा पोलाइट है, एक में हम ज़्यादा श्योर है चीज़ों को लेके, या फिर एक में हम मानने को तैयार है पूरी तरीके से, और दूसरे में समहाउ वो थोड़ा सा हेजिटेशन है मेरे अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से थे। तो ओवरऑल ये है इस यूनिट में। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।